नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। इस लॉकडाउन ने हम सभी को अपने अपने घरों में कैद कर दिया है और कैदी की ज़िंदगी कभी खुशहाल नहीं हो सकती है। यहाँ तनाव, टेंशन, अवसाद जैसी समस्या हमें तंग करती रहेगी। तो दोस्तों, हमें अपने आप को ऐसा बनाना चाहिए कि हर विषम से विषम स्थिति में भी खुश रहने की कोशिश करें, क्योंकि हम खुश रहकर ही अपने जीवन को सुचारू ढंग से चला सकते हैं। अगर हमारा जीवन खुश नहीं रहेगा तो हम कठिन परिस्थिति, विषम परिस्थिति का सामना नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों, इस लॉकडाउन में अधिक टेंशन न लें, ज़्यादा अवसादग्रस्त ना हो। मैं मानता हूँ कि बहुत सारे लोगों का काम धंधा बंद हो गया है। काम धंधा बंद होने का मतलब है आर्थिक स्थिति का खराब होना, और आर्थिक स्थिति खराब होने से परिवार का भरण पोषण करने में बहुत दिक्कत होती है। फिर भी दोस्तों, जिस तरह का बाहर का वातावरण है बहुत ही भयावह है। इससे हमें कुछ दिन बचना है, फिर हम इससे मुक्ति पा लेंगे और अपने अपने वही पुराने कार्यों को सुचारू ढंग से करेंगे और जैसा पहले जीवन चलता था वैसे ही ये जीवन को चलाएंगे। दोस्तों, आइए आज मैं आपसे एक बात का साझा करता हूँ। दोस्तों, मैं लगभग 10 से 12 सालों से प्राणायाम यानी कि ब्रीथ कंट्रोल करते आ रहा हूँ। प्राणायाम हमारे जीवन का एक हिस्सा अवश्य होना चाहिए। प्राणायाम सभी को नित्य दिन 20 से 25 मिनट करना ही चाहिए। दोस्तों, हम अपने जीवन को 20 से 25 मिनट अगर दे देंगे तो हमारा जीवन सुखमय होगा, तनाव मुक्त होगा, खुश रहेंगे और अपने परिवार को भी खुश रख सकेंगे। तो दोस्तों, ये जो प्राणायाम है आप खुद भी कीजिए, अपने परिवार के लोगों को भी करने के लिए प्रेरित कीजिए, क्योंकि प्राणायाम हमें तनाव से मुक्ति देता है, हृदय को स्वच्छ करता है और श्वसन तंत्र को मजबूत करता है। हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन को सही ढंग से पहुंचाने का काम करता है। यह ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है। इसलिए दोस्तों, प्राणायाम अपने जीवन में निश्चित रूप से शामिल कर लें। दोस्तों, मुझे भी सांसों की समस्या थी। मैंने बहुत तरह का इलाज करवाया, बहुत तरह का डॉक्टरी ट्रीटमेंट किया, फिर भी मुझे उससे ठीक नहीं हुआ। लेकिन जब से मैंने ये प्राणायाम अपना लिया है, मुझे अपने सांसों संबंधी रोग से मुक्ति मिल गई है। आज मैं अपने आप को फिट महसूस करता हूँ, खुश रहता हूँ, अपने काम को सुचारू ढंग से करता भी हूँ। दोस्तों, आइए आज एक प्राणायाम करता हूँ जिसे अनुलोम विलोम कहते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम। दोस्तों, प्राणायाम का अर्थ होता है प्राण प्लस आयाम, मतलब प्राण को आयाम देना, मतलब अपने श्वसन को लंबा खींचना, अपने श्वास प्रणाली को लंबा खींचना। तो दोस्तों, प्राणायाम बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, इसे जरूर करें। दोस्तों, आइए आज अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में जानते हैं, इसे कैसे किया जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप नाम सुन रहे हैं, अनुलोम विलोम। दोस्तों, अनुलोम का अर्थ होता है सीधा और विलोम का अर्थ होता है
उल्टा। सीधा मतलब राइट नाक का छेदा, और बिलो मतलब लेफ्ट नाक का छेदा। यानी कि राइट और लेफ्ट नाक के छेद की मदद से सांस को लेना और सांस को छोड़ना ही अनुलोम विलोम कहा जाता है। क्योंकि हम एक नाक से सांस लेते हैं और दूसरे नाक के छेदा से सांस को छोड़ते हैं, मैंने अल्टरनेट रूप से करते हैं इसे, इसीलिए इसका नाम अल्टरनेट नोस्ट्रिल ब्रीदिंग भी रखा गया है। इंग्लिश में इसे अल्टरनेट नोस्ट्रिल ब्रीदिंग भी कहते हैं। अनुलोम विलोम का दूसरा नाम नाड़ी शोधन प्राणायाम भी है। मतलब इस प्राणायाम को करने से हमारा नाड़ी नस शुद्ध होता है, माने इसका शोधन होता है, मतलब शुद्ध होता है, माने हर अंग तक ऑक्सीजन सही ढंग से पहुंचता है। अनुलोम विलोम करने से दोस्तों कहा जाता है कि लगभग 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियाँ शुद्ध हो जाती है, ऐसा दोस्तों कहा जाता है। तो दोस्तों अनुलोम विलोम करने से हमारा मन शांत होता ही है, तनाव मुक्त होता है, हृदय स्वच्छ होता है। साथ ही साथ इसे करने से बहुत तरह के रोग जैसे गठिया, जोड़ों का दर्द, कब्ज की समस्या, सिर दर्द, चिंता, पेट संबंधी बीमारी, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, शुगर इत्यादि भी कंट्रोल होता है। यहाँ तक कि हमारे त्वचा में भी ग्लेजिंग यानी कि चमक आता है। ये हमारे फैट को भी कम करता है। अगर इसे हम नित्य रूप से करें, प्रतिदिन करें, तो दोस्तों ये सभी रोग अपने आप हमसे दूर चली जाएगी। तो दोस्तों आइए जानते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें सुखासन में बैठ जाना है। सुखासन ही सबसे आसान और सुखमय बैठने की मुद्रा है। बहुत को दोस्तों ऐसे करके बैठता है, आप चाहे तो ऐसे बैठ के भी इसे कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से बैठना बहुत लोगों के लिए संभव नहीं है, ज़्यादा देर तक नहीं बैठ सकते हैं। तो इस दोस्तों इसे सुखासन में ही बहुत लोग करते हैं और ये आसानी भी होता है दोस्तों। तो सुखासन में ही करें। अगर आप उस तरह से कर सकते हैं तो वो भी उस मुद्रा में भी बैठे दोस्तों। तो आइए दोस्तों इसे करने का तरीका जान लें। सबसे पहले दोस्तों अपने लेफ्ट हैंड को वायु मुद्रा में इस तरह से खींच लें, घुटने पर रखें, कमर को सीधा रखें, गर्दन को सीधा रखें, झुकाव जरा भी नहीं होना चाहिए, छाती को आगे कर बढ़ाएं, बैकबोन एकदम सीधा रहेगा। उसके बाद ये जो अंगुली है दोस्तों इसे थंब के नीचे दबा लें और ये अंगुष्ठ को आप राइट नोस्ट्रिल नाक के छेदा को बंद करें और दोस्तों ये लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस को खींचें। इससे राइट नाक के छेद को बंद करना है और इससे सांस को खींचना है दोस्तों। और फिर इस अंगुली से लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करना है और राइट से सांस को छोड़ देना है। फिर राइट से सांस को लेना है, फिर से बंद करते हुए लेफ्ट से सांस को छोड़ना है। और ये क्रिया दोस्तों लगभग आप 20 बार एक सेट में कीजिए। मतलब लगभग एक बार में आप 20 बार कीजिए। अगर आपको अभ्यास हो जाए तो दोस्तों इसे कम से कम 10 से 15 मिनट तक कीजिए दोस्तों। 10 से 15 मिनट अगर आप समय देते हैं तो आपका जीवन सुखमय होगा, आप रोग मुक्त हो जाइएगा, श्वसन संबंधी बीमारी आपको नहीं होगी। दोस्तों सीख लिया कैसे करना है। सबसे पहले इसे यहाँ रखना है इस तरह से और सांस खींचना है।
इस तरह की क्रिया आप 15 से 20 बार पर डे कीजिए। अगर आप अभ्यस्त हो गए हैं तो 10 से 15 मिनट तक के दोस्तों। एक बात दोस्तों ध्यान रखना है, चाहे आप कोई भी प्राणायाम कीजिए, आपको नित्य क्रिया करने के बाद ही करना है। नित्य क्रिया से मतलब है मल मूत्र त्यागने के बाद ही करना है। और सही समय दोस्तों इसका है सुबह का समय, खाली पेट। कोई भी प्राणायाम खाली पेट ही करने से लाभदायक है। खाली पेट ही कीजिए, खाकर कभी प्राणायाम को नहीं कीजिए दोस्तों। कोई भी प्राणायाम हो खाली पेट कीजिए, आपको बहुत अधिक लाभदायक होगा। तो दोस्तों आपने सीखा कि अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे किया जाता है। तो दोस्तों इसे अपने दिनचर्या में शामिल कीजिए और खुद भी खुश रहिए और अपने परिवार को भी खुशहाल बनाने के लिए उन्हें भी यह प्राणायाम करने के लिए प्रेरित कीजिए। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्राणायाम के साथ। नमस्कार दोस्तों।